गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम आरती दुबे, सनबीम कॉन्वेंट स्कूल से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का कृतिका बुक से चैप्टर 1 माता का अंचल पाठ जो है मैं उसको बताऊंगी कि इस चैप्टर में इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। तो इस चैप्टर में शिव पूजन सहाय जी ने ग्रामीण जीवन यानी ग्रामीण संस्कृति और गांव में रहने वाले लोगों के रहन सहन और जीवन के बारे में बताया है कि कैसे पहले के जो बच्चे थे उनका खेलने का और रहने का तरीका और आज के बच्चों के खेलने के तरीके और रहने के तरीके में क्या अंतर है, इस चीज को उन्होंने दर्शाया है। सिर्फ आइए पहले इस चैप्टर के आपके कहानीकार जो है, लेखक जो है, उनके बारे में मैं बताऊंगी। शिव पूजन सहाय जी के बारे में। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में ग्राम उनवास जिला भोजपुर के बक्सर में, जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। ये जो है उनवास गांव जो है हमारे बक्सर क्षेत्र में ही है। इनका बचपन का नाम भोला राम था। इस कहानी में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, किस तरह से उनका बचपन जो है खेल खेल में बीत गया। इसी चीज को उन्होंने बड़े ही बखूबी तरीके से बताया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि एक पिता का प्यार, माँ के प्यार जो है एक पिता के प्यार पर कैसे भारी पड़ता है। इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करके बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में ये हिंदी के अध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के और सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। ये अपने समय के लेखकों में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ये चैप्टर जो है इनका ही एक बुक है, देहाती दुनिया, उसी से लिया गया है, उसी का एक अंश है, जिसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। इस पाठ में गांवों में रहने वाले लोगों के रहन सहन और ग्रामीण संस्कृति के बारे में उन्होंने बहुत ही बखूबी ढंग से बताया है। तो आइए अब इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। माता का अंचल। माता का अंचल, अंचल जो है ये होता है माँ का स्नेह या प्रेम। सबसे फर्स्ट में ही दिया गया है, चूंकि शिव पूजन सहाय जी का बचपन का नाम ही था भोला राम। और इस चैप्टर में उन्होंने जितनी भी घटनाएं लिखी है, बताई है, वो सारे इनके बचपन का ही है। किस तरह वो लड़कों के संग में, छोटे छोटे बच्चों के संग में किस तरह की मस्ती और खेल किया करते थे। फर्स्ट ही लाइन है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। मृदंग एक तरह का बाजा है जो उस पर थाप दे करके या वार करके बजाया जाता है। जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। ये कहते हैं कि जहां भी बच्चे रहेंगे मौज मस्ती करते रहेंगे और जहां भी बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे वो अपने जीवन यापन या अपने जीवन चलाने के तरीके के बारे में भी हमें हमेशा चिंतित या व्यस्त या बातचीत करने में व्यस्त रहते हैं। हमारे इस चैप्टर में ये अपने पिताजी के बारे में फर्स्ट लाइन में ही बताया है कि कैसे हमारे पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे और नहा धुल करके पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग चुके थे। अंग लगना भी मुहावरा है, यानी ये बचपन में अपनी माँ से ज्यादा अपने पिताजी के साथ में रहते थे। ये कहते हैं कि हम उनके बचपन से ही अंग लग गए चुके थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ हम भी बाहर बैठक में ही सोया करते थे। ये बताते हैं कि माँ से सिर्फ दूध पीने का ही नाता रहता था। पूजा करने भी मैं पिताजी के साथ ही बैठता था, पिताजी के साथ ही खाता और पिताजी के साथ ही बाहर सो भी जाता था। वह अपने साथ ही हमें भी नहला धुला कर पूजा पर बैठा देते थे। इनके पिताजी जब सुबह में उठ करके नहा धो करके पूजा पर बैठ जाते थे तो इन्हें भी सुबह जल्दी जगा करके इन्हें भी नहला धुला करके और पूजा पर लेकर करके बैठ जाते थे। हम भभूत का तिलक लगाने के लिए उनको दीख करने लगते थे, यानी ये तिलक पूजा के पहले जो टीका लगाया जाता है, तो ये तिलक लगाने के लिए अपने पिताजी को परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ
डांट कर वे हमारे चौड़े लीलार पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड एक तरह का लीलार यानी ललाट पर त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड यानी जिसमें 3 आड़ी लाइन होती है और अर्ध चंद्राकार बनाया जाता है। इस तरह के तिलक जो लगाया जाता है उसे त्रिपुंड बोलते हैं। तो इनके पिताजी कुछ झुंझला करके, कुछ डांट करके और इनके ललाट पर जो था वो त्रिपुंड का तिलक बना दिया करते थे। हमारे लीलार में भभूत बहुत खुलती थी। ये कहते हैं सहाय जी कि हमारे लीलार में जब त्रिपुंड बना दिया जाता था, त्रिपुंड का तिलक लगा दिया जाता तो बहुत ही अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हमें अच्छे खासे बमभोला बन जाते थे। ये कहते हैं कि भभूत जब हम रमा लेते थे, तिलक लगा लेते थे तो अच्छे खासे बम भोले की तरह बन जाते थे। भगवान शिव का रूप वो दिखता था क्योंकि इनके सिर में बड़ी बड़ी जटाएं भी थी। पिताजी प्यार से हमें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। चूंकि इनका भोलानाथ भी भगवान शिव का ही नाम है, तारकेश्वर नाथ भी, इनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, जो पिताजी इन्हें भोलानाथ कह के बुलाया करते थे। हम भी उन्हें बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। पहले जो था अपने पिताजी को सारे लोग गाँव में बाबूजी ही कहते थे। इसमें बाबूजी जो शब्द है इसमें बहुत ही प्रेम से भरा हुआ ये शब्द है। और माता को मैया, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ झुझलाकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा देते थे। शिवपूजन साहय जी कहते हैं कि बचपन में पिताजी जब अपने पूजा पाठ में लग जाते थे तो मैं वहां बैठ करके और आईने में अपना मुंह निहारा करता था, और जब बाबूजी हमारी तरफ देखते तो हम शर्मा करके आईने को नीचे रख देते और बाबूजी इस पर मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम बाबूजी जो थे वहां पर वह राम राम लिखने लगते। पहले जो था, पहले के लोग जब पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद उस एक रामनामा बही रखते थे। एक बुक जो ये कॉपी जो होता था उसमें पूजा करने के बाद 1000 बार राम का नाम प्रतिदिन लिख करके रखते थे। यानी बाबूजी पूजा करके और जब अपने रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर उसे रख देते थे। प्रतिदिन बाबूजी का ये काम था कि पूजा करने के बाद और राम नाम का जो बही था उस पर 1000 बार राम राम लिखना होता था। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके और आटे की छोटे छोटे गोलियां बना करके और उस छोटे कागज को जिस पे राम नाम लिखा होता था उसे उस आटे में बंद करके उसकी गोलियां बना करके और उस गोलियों में लपेटकर गंगा जी की तरफ चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहता। जब वह एक एक आटे की गोलियां फेंक करके मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी उन राम नाम का जो आटे की गोलियां होती, पिताजी तालाब के किनारे जाकर के और मछलियों को खिलाया करते थे। उस समय भी भोलानाथ जो थे पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते और हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर बिठाकर उन्हें झूला झूलाते। पिताजी जब रास्ते में उधर से लौटते तो बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां जो झुकी हुई थी उस पर भोलेनाथ को बैठा करके और प्रतिदिन झूला भी झूलाते थे। यानी भोलेनाथ को झूला का मजा भी आता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, जानबूझकर वो हार जाते थे और मैं जीत जाता और हार करके उतान पड़ जाते और मैं उनकी छाती पर यानी सीधे जमीन पर वो लेट जाते थे और ये उनकी छाती पर बैठ करके और उनकी मूछें उखाड़ने लगते थे। उसके बाद पिताजी हमारे दोनों हाथों को चूमने लगते। जब वो हमें प्यार से चूमते और हमारे कोमल गालों पर दाढ़ी गड़ा देते तब हम झुझलाकर उनकी मूछें नोचने लगते। यानी और तेज उनकी मूछें पकड़ के और खींचने लगते। तब वे बनावटी रोने लगते और मैं दूर खड़ा खड़ा हंसने लगता। जब हम घर लौटते तो हमें अपने ही साथ पिताजी जो थे हमें
अगला जो है भाग कल बताऊंगी। नमस्कार।